जय माता दी साथियों, हर हर महादेव। साथियों, आज का जो विषय है वो आपने थंबनेल में देखा ही होगा। इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि बेताल काफ़ी फेमस वर्ड है। कथा कल्पनाओं से विक्रम बेताल जो कहानी है उससे काफ़ी ज़्यादा मशहूर है बेताल। परंतु हम जानेंगे कि वास्तविकता में बेताल क्या होते हैं, इनकी शक्तियाँ क्या होती हैं, ये कहाँ रहते हैं, इनकी साधना क्या होती है, इसके बारे में हम इस वीडियो में विचार करेंगे। तंत्र में 18 प्रकार के प्रेत बताए गए हैं। इन 18 प्रकार के प्रेतों में बहुत सारे प्रेत शामिल हैं। भूत, पिशाच, डाकिनी, शाकनी, ब्रह्म राक्षस, चांडाल, मसान। बहुत सारे प्रेत जो होते हैं उनमें जो सबसे शक्तिशाली प्रेत है वही बेताल है। बेताल भगवान शिव का गढ़ है और भैरव बाबा जो शिव जी के ही गढ़ हैं उनके दूत हैं बेताल। जो 84 लाख योनियाँ सनातन धर्म में बताई गई हैं, इन योनियों में केवल जीवित मनुष्य, कोई रेंगने वाला जीव, कोई तैरने वाला जीव ही नहीं, बल्कि वह अवस्थाएं भी हैं जो मृत्यु के बाद प्राप्त होती हैं। बेताल भी इन 84 लाख योनियों में से एक योनि है। यदि हम बेताल की उत्पत्ति की बात करें तो कहा जाता है जब राजा दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रखा था जिसमें माता सती हुई थी और शिव जी क्रोधितों के यज्ञ में आके दक्ष प्रजापति का संहार किया था, तब शिव जी ने गुस्से में अपनी जटा से भैरव की उत्पत्ति करी, जालंधर की उत्पत्ति करी, वीरभद्र की उत्पत्ति करी, माँ शमशान काली की उत्पत्ति करी और बेताल की उत्पत्ति करी। राजा दक्ष प्रजापति पर पहला वार बेताल ने ही किया था। बेताल की यदि हम शक्तियों की बात करें तो ये बहुत शक्तिशाली होता है, ये कमज़ोर नहीं होता, यह जल्दी से काबू नहीं आता। और वैसे भी जो सीधे सीधे भगवान शिव का गढ़ है, बाबा भैरव का दूत है, वो कैसे किसी के काबू आ जाएगा। बेताल कई प्रकार के होते हैं, उसमें से एक प्रकार है आग्नेय बेताल या अग्नि बेताल। यह आग के बने होते हैं। कई लोग अग्नि बेताल को जिन के साथ कंफ्यूज करते हैं, वो सोचते हैं जिन और अग्नि बेताल एक ही योनि है, परंतु ऐसा नहीं है। बेताल जिन के तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली होते हैं। भारत के कई हिस्सों में बेताल की पूजा होती है। ये जहाँ पे निवास करते हैं उस क्षेत्र के रक्षा भी करते हैं, उस जगह के क्षेत्रपाल के रूप में पूजे जाते हैं। कुछ दक्षिण भारत के हिस्सों में बेताल को भैरव बेताल के नाम से जाना जाता है और इसी नाम से पूजा भी जाता है। बेताल की शक्तियों में जो सबसे प्रमुख शक्ति है वह है भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में बताना। बेताल भविष्य बता सकता है। बेताल किसी की चली आ रही समस्या का कारण बता सकता है। यह सुनने में कुछ कुछ
कर्ण पिशाचिनी जैसा कार्य लगेगा, लेकिन ये कर्ण पिशाचिनी से कहीं ज़्यादा एक्यूरेट होता है। इसलिए कुछ साधक बेताल की साधना केवल इसलिए करते हैं कि वो लोगों के बारे में बता सकें। बेताल एक उग्र योनि है। इसके बारे में ये माना जाता है कि इसकी साधना नहीं करनी चाहिए। उसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि इसको रहने का स्थान चाहिए होता है, और यह स्थान कोई मंदिर नहीं होता, कोई पेड़ नहीं होता। कहानियों में दिखाते हैं कि हाँ पेड़ों को उल्टे लटकते हैं, ये बात सच है कि पेड़ों को उल्टे ही लटकते हैं, परंतु उस पेड़ के नीचे या कहीं भी जहाँ पे ये है वहाँ पे एक शव, डेड बॉडी का होना बहुत ज़रूरी है। इनका निवास स्थान डेड बॉडी होता है। जिस शव के अंदर बेताल निवास करता है वह शव कभी सड़ता नहीं है। उससे बेताल यदि बाहर आ जाएगा वो बॉडी तुरंत सड़ना चालू हो जाएगी, तुरंत डिकम्पोज होना चालू हो जाएगी। परंतु जब तक वो शरीर में रहेगा, चाहे 100 साल हो जाए, वह बॉडी 1% भी डिकम्पोज नहीं करेगी। बेताल साधना करते वक्त यदि कोई साधक बेताल को उस शरीर से बाहर निकालता है तो उसे रहने की जगह कहाँ देगा। इसलिए क्या होता है कि आप उसे पकड़ तो लोगे पर संभाल नहीं पाओगे, वो आपको छोड़ के वापस जाएगा। एक रोचक और डरावनी बात यह भी है कि जो साधक बेताल की साधना करते हैं 10 दिन, 21 दिन या 40 दिन वाली साधना, जैसे ही बेताल सामने आता है सबसे पहले वो साधक को पूरी तरह पीटता है, बहुत ज़्यादा पिटाई करता है वो साधक की। यदि साधक इस चीज़ को सह लेता है तो बेताल कहता है बता क्या चाहिए, क्यों मुझे बुलाया है। इसलिए बेताल की साधना उग्र साधना है, जान का बहुत खतरा है। अधिकतर साधक यही बोलेंगे कि नहीं करना चाहिए, और मेरा मानना है कि बिना गुरु के साधना उग्र हो, तामसिक हो या राजसी, करनी ही नहीं चाहिए। राजा महाराजाओं को साधनाएं करनी पड़ती थी क्योंकि उन्हें जब युद्ध लड़ने पड़ते थे या पूरे राज्य में यदि कोई महामारी फैली हुई है, उस महामारी से बचाने के लिए राजा महाराजा साधना करने निकल जाते थे। जो विक्रम बेताल की कहानियाँ हैं, इसमें राजा विक्रमादित्य अपने राज्य की खुशहाली के लिए ही तो गया था जंगल में बेताल को काबू करने। वह बेताल को काबू करके एक तांत्रिक को सौंपते, वो तांत्रिक उस बेताल की बलि चढ़ाता और राजा को खुशहाली देता। ऐसा उस तांत्रिक ने राजा विक्रमादित्य से कहा था, लेकिन वो एक छल था। बेताल जो है वो सुनसान जगहों पर ही निवास करते हैं, शमशान, तालाब किनारे, नदी किनारे या किसी गहरे गड्ढे में, कुएं के अंदर। कोई पेड़ हो छोटा सा, ऐसा नहीं है कि पेड़ बहुत विशाल होना चाहिए। ये योनियाँ सूक्ष्म शरीर की योनियाँ हैं, और यही कारण है कि दोपहर में और रात में हमारे बुज़ुर्ग किसी भी पेड़ पे चढ़ने को मना करते थे। समय के साथ इन चीज़ों के मायने ख़त्म हो गए तो लोगों ने बात मानना भी छोड़ दिया, लेकिन यही कारण है। उम्मीद करता हूँ कि बेताल को लेकर आज आपका कुछ ज्ञानवर्धक हुआ होगा। मैं अपनी वाणी पे विराम देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हर हर महादेव।